गोबर पात्रा हराम का खाता है, 27 लाख रुपए का पैकेज लेता है, स्वतंत्र डायरेक्टर बनता है। ये देश का लुटेरा है। असली जयचंद तो संदीप पात्रा है। गोबर पात्रा हराम का खाकर टीवी चैनलों पर देश को जलाने की बात करता है। देश में जो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार देश की परिसंपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेच रही है, उस सवाल पर सवाल पूछे। देश में पहली बार आजाद भारत में और अंग्रेजों की नाजायज आत्माओं की सरकार ने डॉक्टर कफिल जैसे सुयोग्य डॉक्टर जिनकी जरूरत आज देश में थी, वो जेल में जबरन बंद कर दिया गया। ये जहर घोला जाता है। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, इस देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों की देन है, जो देश में जहर घोलने का। मोदी जी का भी इतिहास में पुतला जलाया जाएगा। ये रावण की तरह अहंकारी हैं, दम्भी हैं, अज्ञानी हैं। देश ने मान लिया कोरा गप्पू है, मंद बुद्धि का। आज साल से ज्यादा हो गए, आपने माँ का दूध नहीं पिया। आप क्यों नहीं जांच कराते? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? जब सैटेलाइट ये बताता है कि हरियाणा में, पंजाब में पुआल जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो आखिर ये क्यों नहीं पता चलता वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? जी, राजीव त्यागी जी की मौत को कैसे देखते हैं? ये हत्या है या मर्डर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से जहरीलों और उत्तेजनापूर्ण बातों को इस्तेमाल आजकल टीवी के सारे डिबेट शो में किया जाता है, जितने गेस्ट आते हैं उसमें जो दिखाया जाता है सांप्रदायिक रंग देने के लिए कुछ मौलानाओं को बुलाया जाता है, कुछ हिंदू बाहिनी संगठनों को बुलाया जाता है। ये सब 5-5 हज़ार रुपया लेने वाले लोग हैं। जानबूझकर देश के तमाम उन मुद्दों से, चाहे वो निजीकरण का मुद्दा हो, आपने देखा किस तरीके से अडानी को एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 50 सालों के लिए। क्या मतलब है? रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 35 सालों के लिए। जो कंपनियां इनकी बोली लगा रही है, निजीकरण में ले रही है, वो अपने हिसाबों से रेट बढ़ाएगी। हमारे रेल मंत्री थे, तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी, 1 रुपये का टिकट का दाम काम किया, फिर भी रेलवे हज़ारों करोड़ रुपया मुनाफा कर रहा था। तो ये राजा हरिश्चंद्र की सरकार कर क्या रही है? ये राजा हरिश्चंद्र के नाम पर ठग रही है देश की जनता को। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, टिकटों के दाम बढ़ाए गए, फिर भी ट्रेनें घाटे में क्यों हैं? एक साजिश, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, ताकि उनको निजीकरण किया जाए। ये जानबूझकर देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ताकि देश को लूटा खसोटा जा सके। भाजपा राजीव त्यागी जी की मौत को क्या कहेंगे आप? हत्या है या मर्डर, क्या कहेंगे? ये मौत है। मौत है, हत्या नहीं है। लाइव शो में उनको गद्दार बताया गया, तिलक नहीं लगाने पे तिलक लगाने पे सवाल उठाया गया, क्या कहेंगे आप? ये संदीप पात्रा तय करेगा। जो संदीप पात्रा भाजपा, यही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार, पहली बार मोदी जी की सरकार अडानी के फेवर में 20,000 करोड़ रुपए का जो RBI का घोटाला है, अडानी का, GSPC का, उस GSPC को ONGC टेक ओवर करती है। उस ONGC में गोबर पात्रा हराम का खाता है, 27 लाख रुपए का पैकेज लेता है, स्वतंत्र डायरेक्टर बनता है। ये देश का लुटेरा है। असली जयचंद तो संदीप पात्रा है। संदीप पात्रा को बताना होगा कि GSPC में 20,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला था, अडानी के द्वारा, गौतम अडानी के बचाने के लिए RBI पर मोदी सरकार केस कर रही है। और देश में किस तरीके से संदीप पात्रा नॉन बैंकिंग खोला था। नोटबंदी के समय 66 करोड़ रुपए, 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हुए थे। ये कौन बताएगा? ये काला धन नहीं तो क्या था? गोबर पात्रा हराम का खाकर टीवी चैनलों पर देश को जलाने की बात करता है। ये देश पूछना चाहता है, जब पुलवामा घटना में उस पर क्यों नहीं संदीप पात्रा बोलता कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था, जिसमें भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए? संदीप पात्रा को पालघर की साधुओं की बात याद आती है, उस पर हाय तौबा मचाता है। ये तो शुक्र है वहाँ का वीडियो वायरल हो गया, देश सांप्रदायिक आग में झुलसने से बच गया। आपने देखा RSS के लोग किस तरीके से हैदराबाद में बुर्का पहनकर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। बेंगलोर में भाजपा RSS का कार्यकर्ता बुर्का पहनकर किस तरीके से असभ्य बातों का इस्तेमाल कर रहा था। ये देश में जानबूझकर जाति धर्म पर, प्रांत की बात की जाती है। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। फिर हम देश के युवाओं से, देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहना चाहते हैं, जाति धर्म भाषा प्रांत को छोड़कर देश के विकास की बात, देश में अस्पताल की बात, देश में स्कूल कॉलेज की बात, देश में जो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार देश की परिसंपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेच रही है, उस सवाल पर सवाल पूछे।
पंकज जी, पत्नी ने, राजीव त्यागी जी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति का हत्यारा संबित पात्रा है। क्या इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई में आपने देखा होगा आलोक वर्मा और अस्थाना की लड़ाई, सीबीआई भी कहीं ना कहीं डरी सहमी हुई है। देश के सभी संवैधानिक संस्थान भाजपा के हाथ के कठपुतली बनकर खेल रही है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए, जिसमें सभी सर्वदलीय जब सांसद रहेंगे वो निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और जांच की सही बात आएगी। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, आज राजीव त्यागी जी की मौत को कई दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप? सैया भेले कोतवाल हम नंगे नाचमना। जब शासन सत्ता में भाजपा के लोग हैं तो ये नंगा नाच रहे। ये जो देखिए आप चिन्मयानंद को 49 सीट मिलने के बावजूद उस पर कार्रवाई होने के बजाय उसको जमानत दे दी जाती है, और जिस जज ने जमानत दी उस जज का प्रमोशन कर दिया जाता है। कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, कितना दुर्दांत अपराधी है। लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश की, उसके वकील और परिवारों को ट्रक से कुचलवा कर मरवाया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन एक और जो डॉक्टर शर्मा कोरोना के नाम पर कोरोना पेशेंट्सों से किडनी निकालने का काम करता था, जानवरों को नदियों में फेंका करता था, उस पर कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर चंदानी पर जो धर्म विशेष पर आघात करने की बात कहती, उस पर कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर कफिल को रिहा नहीं किया जा रहा है, महंगे से महंगे वकीलों को रखा जा रहा है। देश में पहली बार आज़ाद भारत में गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ आत्माओं की सरकार ने डॉक्टर कफिल जैसे सुयोग्य डॉक्टर जिनकी ज़रूरत आज देश में थी, उनको जेल में जबरन बंद कर दिया गया। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। मीडिया अपने डिबेट का स्तर क्यों दिनों दिन नीचे गिरा रही है? लाइव शो में गाली दिया जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। आपने अर्नब गोस्वामी के शो में देखा होगा कि माँ बहन की गाली दी जाती है, क्या कहेंगे आप? अर्नब गोस्वामी है कौन? राजीव शेखर भाजपा का सांसद, बीपीएल का मालिक, और अर्नब गोस्वामी के संयुक्त उपक्रम है रिपब्लिक भारत। किस तरीके से गैंगस्टर की भूमिका निभाया जाता, आप वही देखिए। जिस स्मृति ईरानी को मिस नरेंद्र मोदी कहता था, ढोंगी मुख्यमंत्री को बंदर कहता था, तो आप उस पर नहीं देखे। कौन सा माँ की गाली दिया? वो जो डिबेट में बैठे हुए थे, बिहार के किसी पार्टी के थे प्रवक्ता, उनको गाली दिया। कौन गाली दिया? गाली देने वाला बख्शी 1971 की लड़ाई में मना किया था कि हम अभी लड़ने को तैयार नहीं हैं। इंदिरा गांधी जी की दूरदर्शी नीति के कारण आज हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हमने जीत हासिल की। ये वही कायर जीडी बख्शी है जो टीवी डिबेट शो में बैठकर गाली देता है। अगर यही गाली जीडी बख्शी को दिया गया होता तो जीडी बख्शी को कैसा लगता? क्या एक न्यूज़ चैनल में माँ की बहन की गाली दिया जाना उचित है? टीवी चैनल हमारे देश के लोग, सभी परिवार के लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, माता बहनें देखती है। उस समय जब ये जहर घोला जाता है, आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, इस देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों की देन है, जो देश में जहर घोलने का काम करते हैं। पंकज जी, कहीं ना कहीं देश में माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। क्या अब यही बच गया, क्या कहेंगे आप? रावण भी भिखारी बनकर आया था, हम आज भी पुतला जलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी इतिहास में पुतला जलाया जाएगा। ये रावण की तरह अहंकारी हैं, दम्भी हैं, अज्ञानी हैं। देश ने मान लिया कोरा गप्पू है, मंद बुद्धि का फेंकू ही पप्पू है। कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता है कि जो है आपने देखा होगा कि राजीव त्यागी जी की मौत को आज 5 दिन हो गए, इसके बाद भी इतना सीबीआई का आवाज़ उठाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है, कार्रवाई होगी भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार में तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यायपालिका डरी हुई है। आज जज लोया की आत्मा रो रही होगी। आज सुशांत केस में सीबीआई जांच की बात होती है, क्योंकि उद्धव सरकार को कहीं न कहीं अस्थिर करने की बात की जा रही है। जिस हिसाब से मुंबई में, महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं फर्जी राष्ट्रभक्तों से, देश के हुक्मरानों से, भारत माँ के वीर सपूत पुलवामा में शहीद हुए थे, आज साल से ज़्यादा हो गए, क्या आपने माँ का दूध नहीं पिया? आप क्यों नहीं जांच कराते? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? जब सैटेलाइट ये बताता है कि हरियाणा में, पंजाब में पुआल जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो आखिर ये क्यों नहीं पता चलता
कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। कब न्याय मिलेगा भारत माँ के वीर सपूतों को? अजीब सी बात करते, क्यों नहीं बताते? इनको डर क्यों लगता है? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? हम तो कहते हैं देश के सभी पार्टी के नेताओं से, देश के हर जाति धर्म के युवाओं से, भारत माँ के जो वीर सपूत शहीद हुए उसका आप ट्रेंड फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चलाएं और इसकी न्यायिक जांच की मांग हो। क्या ट्रेंड चलाने से न्यायिक जांच हो जाएगी, आपको लगता है ऐसा? देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जब पब्लिक जाग जाएगी तो इनको जवाब देना होगा। फेसबुक भी तो मोदी सरकार के पक्ष में ही काम कर रही है। पक्ष में तो सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस काम कर रहे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दलाली कर रहे। आपने देखा किस तरीके से CBC के बनाए गए अध्यक्ष, वो जज भी दलाली कर रहे थे। तो अब देश में न्यायपालिका और विधायिका दोनों मिलकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। जी।